ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ऐसा हो जाए कि भाग्य अचानक बदल जाए, आपके काम बहुत अच्छे हो जाएं, आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए आगे इन 6 महीनों में आने वाले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में, क्योंकि पिछले 6 महीने तो उम्मीदों में, आशाओं में, अपेक्षाओं में निकल गए, क्योंकि सारे ग्रह बदले थे। जब कोई भी ग्रह बदलता है तो वो शुरुआती लेवल में वो कमजोर होता है डिग्री वाइज। जब भी ग्रह डिग्री में कमजोर होता है, अंशात्मक दृष्टिकोण से कमजोर ग्रह होता है, तो वो रिजल्ट देता नहीं है, नहीं दिया, बदले केवल हैं। लेकिन अब जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में ये ग्रह अंशात्मक रूप से भी मजबूत होने जा रहे हैं, कब वक्री भी होने जा रहे हैं, बहुत सारा बदलाव होने जा रहा है। इसलिए मैं आपको शुरू में कह रहा था कि क्यों ना ऐसा हो जाए, अचानक भाग्य बदल जाए, क्यों ना ऐसा हो जाए, अचानक प्रमोशन हो जाए, क्यों ना ऐसा हो कि अचानक से नौकरी लग जाए, मन पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर हो, बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप हो जाए, पैसे रुके हुए आ जाएं, और किसी को पैसे देने हैं तो बंदोबस्त हो जाए, या फिर इतना पैसा आ जाए कि आप ऋण से उऋण हो सके। ऐसा हो, ऐसा तो तभी हो पाएगा जब आपके काम चलेंगे, जब आपका प्रमोशन होगा, जब आपका भाग्य साथ देगा और इसके साथ में पैसा आएगा। क्योंकि आपके पैसा लाने वाला सोर्स ऑफ इनकम का प्लानिट कौन है? लाभेश। जिसमें लाभ, लाभ पैसे का केवल नहीं, लाभ स्वास्थ्य का भी, लाभ सामाजिक मान सम्मान का भी, पारिवारिक मान सम्मान का भी, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान का भी, आपके आपका अस्तित्व का लाभ, अस्तित्व को मजबूत करने का लाभ, ये सारी चीजें। लेकिन यहां पर लाभेश, आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल देने के लिए परफेक्ट है ये जो 6 महीने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 9 जुलाई से गुरुदेव उदित हो जाएंगे। अभी वर्तमान में वो 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक ये अस्त हैं, और अस्त ग्रह निष्क्रिय और निष्प्रभावी होता है। जब ग्रह अस्त होता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है ग्रह का। जैसे सूर्योदय होने के बाद तारों का, चंद्रमा का कोई महत्व है क्या? नहीं है। ग्रह अस्तित्व में आएगा कब? जब उदित होगा। तो उदित कब से हो रहे हैं? ये 9 जुलाई 2025 से। जैसे ही उदित होंगे क्या क्या देंगे इसको समझ लीजिए। उदित होते ही ये सबसे पहले आपको पैसा देंगे, लाभेश। जितने भी रुके हुए अटके लटके पैसे हैं ये मिलेंगे आपको। आपको विजय श्री प्राप्त होगा कहीं भी अगर मुकदमा है, क्योंकि लाभ का भाव है। कोई भी इस भाव का स्वामी हो, या इस भाव में जाकर के कोई ग्रह बैठता हो, जैसे शनि जाकर के बैठे, ये शनि उस भाव को, उस ग्रहों को पुष्ट करता है, वो मजबूत करता है। तो अब ऐसी स्थिति में किसी भी क्षेत्र में अब अगर आप असफल हैं, केवल लड़ाई झगड़े में नहीं, किसी भी क्षेत्र में असफल हैं, अ को हटा देगा, अर्थात सफल बनाएगा। ये है। लेकिन इसके लिए आपको आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर आपके आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे नहीं हैं, ये गुरु हैं, और गुरु को आचरणहीन, कदाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, सदैव झूठ बोलने वाले, बिल्कुल अपने संस्कारों पर न टिकने वाले लोग पसंद नहीं है, ये नहीं देगा। पहली शर्त है जड़ों से जुड़ना, संस्कारों में रहना, पहली शर्त है। इसके बाद गुरु फिर क्यों नहीं देगा। और वर्ष के अंत में ये वक्री भी होंगे। और एक बात मैं बोलूंगा, गुरु आपका धन भाव में बैठे हैं, धन को देखेंगे, ऐसे काम करवा देंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप भूल चुके हैं किसी को, कि आपने सोच लिया है ये असंभव है, संभव ही नहीं है कि कभी ये काम बनेंगे भी। वो काम भी आपके बनेंगे, गुप्त काम बनेंगे, रिसर्च के काम आपके होंगे, आपके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। किसी प्रकार के गुप्त शत्रु हैं, गुप्त परेशानियां हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, किसी भी प्रकार की, वो उसमें ये पुष्ट कर देगा, उससे वो उस अंधकार से ये निकाल देगा।
ये स्थिति है। आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, क्योंकि शनि के भी बारे में, कर्म के बारे में, भाग्य के बारे में भी अभी बात करनी है। उससे पहले निवेदन ये कि यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 11 बार, 21 बार, 5 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। बात गुरु की हो गई। गुरु यहाँ से बहुत सारे काम करेंगे। ऋण से उऋण करवाने के लिए ये ग्रह बहुत परफेक्ट ग्रह है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और ये ऋण भाव को देखेंगे, रोग भाव को देखेंगे, शत्रु भाव को देखेंगे। ऋण, रोग, शत्रु इत्यादि से आप मुक्त हो जाएंगे। शत्रु अगर हैं तो शत्रु आपसे विनम्रता के साथ पेश आएंगे। ऋण है तो ऋण के देने पैसा वापस करने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। बीमारी से आप मुक्त होंगे, व्याधि से मुक्त होंगे, यहाँ ये भी है। इसके साथ में ये सीधा बृहस्पति जो है आपके यहाँ भी देखेंगे, यानी कि कर्म भाव को देखेंगे। कर्म भाव में किसी के साथ भी अगर कलीग के साथ में, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं है, या फिर वो रिश्ते अच्छा कर देगा, या फिर इंटरव्यू देने जाना हो तो आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू देंगे, आप प्रभाव अपना छोड़ पाएंगे। रिलेशनशिप अच्छे होंगे सबसे। रिलेशनशिप चाहे पारिवारिक रिलेशनशिप हो, पति पत्नी के बीच में रिश्ते हों, या कुटुंब के रिश्ते हों, या फिर आपके निजी रिश्ते हों, उन रिश्तों में कटुता है तो उन कटुता में मधुरता आएगी। ये भी स्थिति है। चलिए अब भाग्य की और शनि की बात कर लेते हैं। शनिदेव बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं। शनिदेव 2 नक्षत्र का गोचर करेंगे पूरी इन 6 महीनों में, उत्तरा भाद्रपदा और पूर्वा भाद्रपदा। और ये दोनों ही नक्षत्र शनि और गुरु के ही नक्षत्र हैं, अर्थात केंद्रेश और त्रिकोणेश, केंद्रेश और एकादशेश, भाग्येश, अष्टमेश भी कह लीजिए, अष्टमेश भी गुरु है। इन चारों का ही ग्रह है, नक्षत्र है, और इनमें ये शुभ फल देंगे नक्षत्र वाइज। और इसके साथ में 13 जुलाई 2025 से वक्री हो जाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक मोड़ आएगा, आपको लगेगा कि नहीं कुछ बेहतर हो रहा है। 13 जुलाई से 9 जुलाई को गुरु उदित हुए थे, 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे। शनि वक्री होने का मतलब ये है कि आपके लिए वक्रनस्तु महावीर्याः, अत्यंत बलवान हो जाएंगे। केंद्रेश और त्रिकोणेश होने के नाते शनि पापी ग्रह, क्रूर ग्रह होने के बावजूद पापत्व और क्रूर होने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पापग्रह अगर वक्री होते हैं तो अशुभ फल में तीव्रता लेकर के आते हैं, काम और तेज गति से बिगाड़ देते हैं। तो शनि चूंकि पापी हैं, क्रूर हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए अर्थात वृषभ राशि के लिए पापी नहीं कहलाएंगे शास्त्र के अनुसार। केंद्रेश, त्रिकोणेश अर्थात विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान कभी पापी नहीं होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। गुरु के बारे में और एक बार चर्चा करूंगा मैं। शनि क्या क्या करेगा? भाग्य अच्छा करेगा, समझ लीजिए, है ना, क्योंकि भाग्यश है तो स्वाभाविक है भाग्य अच्छा करेगा। और भाग्यम फलति सर्वत्र च विद्या न च पौरुषम, भाग्य को अच्छा करना होगा। लेकिन हाँ, शनि की गरीबों की सेवा करनी है, आचार विचार व्यवहार सही रखना है। बृहस्पतिवार के दिन आप कम से कम हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रतिदिन आप इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और शनि से संबंधित आप जाप कर सकते हैं। दान मत दीजिए, कोई दान देने की जरूरत ज्यादा नहीं है शनि का, खासकर संकल्प लेकर के दान देने के कि मैं शनि का दान कर रहा हूं, इस तरीके से देने की जरूरत नहीं है। बाकी गुरु की उपासना आप कर लीजिए। लेकिन मोटा मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये 6 महीने आने वाले कैसे रहेंगे। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं बोलूं तो अच्छे हैं। बाकी आपकी कुंडली देखिए, आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।